आज का हमारा मिशन एकदम क्लियर है। हमें एक साथ 26 अप्रैल के टॉप 50 करंट अफेयर्स का एक सुपरफास्ट रैपिड फायर रिवीजन करना है। और स्रोत सामग्री के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन स्लाइड डेक है। बिल्कुल। और इतनी सारी जानकारी को याद रखने के लिए ना, ये रैपिड फायर तरीका सबसे बढ़िया रहता है। दिमाग तेजी से काम करता है। हाँ एकदम। तो सीधे क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले श्रोताओं के लिए एक ज़रूरी बात। सबसे पहले दीक्षा करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि उन्होंने ही ये शानदार सामग्री तैयार की है। जी, ये बहुत जरूरी है। तो समय बचाने के लिए और इन्फो ओवरलोड से बचने के लिए हम स्लाइड दर स्लाइड और नंबर बाय नंबर चलेंगे। मैं सवाल पढ़ूंगा और आप सटीक जानकारी के साथ सही उत्तर देंगी। तैयार हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सीधे क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्लाइड 1, प्रश्न नंबर 1। 26 अप्रैल 2026 को पीएम मोदी के मन की बात का कौन सा एपिसोड प्रसारित हुआ? ये उनका 133वां एपिसोड था। क्या बात है। प्रश्न नंबर 2, सुर्खियों में रही शेखा झील भारत का 99वां रामसर स्थल बनी है, ये किस राज्य में है? ये ना उत्तर प्रदेश में स्थित है। रामसर साइट बनने का मतलब है कि अब ये इंटरनेशनल लेवल पर संरक्षित है। अच्छा। प्रश्न नंबर 3, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। सही है। प्रश्न नंबर 4, माली में फंसे भारतीयों के लिए कौन सी एडवाइजरी जारी की गई? उन्हें घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। घर के अंदर? हाँ। मतलब आमतौर पर हम ऑपरेशन गंगा जैसा कोई बड़ा इवैक्यूएशन सुनते हैं, ये सिर्फ घर के अंदर रहने की सलाह क्यों? तो देखिए, ये ना स्थिति की गंभीरता को दिखाता है। जब बाहर सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो तो सड़कों पर निकलना या एयरपोर्ट जाना सबसे बड़ा जोखिम होता है। ऐसे में अपनी जगह पर टिके रहना ही सबसे सुरक्षित है। हाँ, ये तो बहुत लॉजिकल बात है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, नैस्कॉम के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ये श्रीकांत वेलमकन्नी बने हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है? ये लेह लद्दाख में बन रहा है। पेट्रोग्लिफ्स, ये थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, पेट्रोग्लिफ्स ना चट्टानों पर उकेरी गई प्राचीन कलाकृतियां होती हैं। लद्दाख में ये हजारों सालों से महफूज थीं, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज से इन्हें खतरा है। तो ये पार्क हमारी उस प्राचीन विरासत को सहेजने का एक बहुत बड़ा कदम है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। प्रश्न नंबर 7, किस देश में 19 कम्युनिस्ट विद्रोहियों के मारे जाने की खबर आई है? ये घटना फिलीपींस की है। और प्रश्न नंबर 8, जागतिक वसुंधरा दिन के मौके पर वीएम फ्रेम्स किसने लॉन्च किया? ये हमारे संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। बेहतरीन। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और कूटनीति की। प्रश्न नंबर 9, 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन CR पाटिल ने किया। प्रश्न नंबर 10, DIVX 2026 के लिए INS निरीक्षक कहाँ पहुंचा? ये श्रीलंका के कोलंबो पहुंचा है। प्रश्न नंबर 11, भारत की पहली जीरो कचरा स्वास्थ्य सेवा संस्था कौन सी बनी है? ये संस्था है NITRD, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज। जीरो कचरा अस्पताल, मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई बहुत बड़ी मशीन चल रही हो और उसमें से ना कोई धुआं निकल रहा हो ना कोई कचरा। बिल्कुल सही कहा आपने। मेडिकल फील्ड में ये तो एक बहुत बड़ी क्रांति है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। अस्पतालों का जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो बहुत खतरनाक होता है। तो इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहां पानी, प्लास्टिक और जैविक कचरा सब कुछ वहीं ट्रीट और रिसाइकल हो जाता है। सच में? ये तो भविष्य का मॉडल है। प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रपति ली जे म्यूंग किस देश के हैं जो भारत यात्रा पर आए? वो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग सुविधा कहाँ शुरू हुई? ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। प्रश्न नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है जो दिल्ली में बन रहा है। प्रश्न नंबर 15, IPL 2026 में सबसे तेज 5000 रन किसने बनाए? ये रिकॉर्ड शुभमन गिल ने अपने नाम किया है। और प्रश्न नंबर 16, विश्व मलेरिया दिवस 2026 की थीम क्या है? इस बार की थीम है शून्य मलेरिया की ओर। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। अब इकोनॉमी और टेक की बात। प्रश्न नंबर 17, गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। प्रश्न नंबर 18, तमिलनाडु और मेघालय के बीच कौन सा समझौता हुआ?
इन दोनों राज्यों के बीच जैव विविधता शासन या बायोडायवर्सिटी गवर्नेंस को लेकर समझौता हुआ है। प्रश्न नंबर 19, पीएम इंटर्नशिप योजना में युवाओं को कितने रुपए मिल रहे हैं? इसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए 5,000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 20, चारमीनार एक्सप्रेस जिसमें हाल ही में तकनीकी खराबी आई, किन शहरों के बीच चलती है? ये हैदराबाद और चेन्नई के बीच चलती है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, नाटो का नया भागीदार कौन सा देश बना है? कुवैत नाटो का नया भागीदार बना है। प्रश्न नंबर 22, 6G और सेमीकंडक्टर पर भारत ने किस देश से समझौता किया? भारत ने ये ऐतिहासिक समझौता अमेरिका के साथ किया है। यहां मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा प्रश्न नंबर 23 पढ़ने से पहले। एक तरफ कुवैत नाटो से जुड़ रहा है और दूसरी तरफ हम अमेरिका के साथ 6G पर काम कर रहे हैं। हाँ, अगर आप इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखें ना, तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक नया पैटर्न दिखता है। खाड़ी देश अब नए गठबंधनों में जा रहे हैं और 6G वाला समझौता ये बताता है कि भविष्य की कूटनीति अब हथियारों पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर पर टिकी है। बिल्कुल, डेटा ही नया हथियार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, IPL पॉइंट्स टेबल में टॉप पर कौन है? 26 अप्रैल तक तो राजस्थान रॉयल्स टॉप पर थी। प्रश्न नंबर 24, UN ने 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? इसे अंतर्राष्ट्रीय रेंजलैंड्स और पास्टोरलिस्ट वर्ष घोषित किया गया है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? ये सम्मान सिनेमा के दिग्गज चिरंजीवी को दिया गया है। प्रश्न नंबर 26, इसरो के लूपेक्स मिशन में पार्टनर कौन है? इस चंद्र मिशन में जापान हमारा सहयोगी देश है। प्रश्न नंबर 27, 2026 के G20 शिखर सम्मेलन का होस्ट कौन है? इसकी मेजबानी इस बार अमेरिका करेगा। प्रश्न नंबर 28, ECI का नया पोर्टल कौन सा है? चुनाव आयोग ने वोटर हेल्पलाइन 2.0 लॉन्च किया है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। अब थोड़ी रैंकिंग्स देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29, लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत 34वें स्थान पर है। प्रश्न नंबर 30, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लुओंग कुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। प्रश्न नंबर 31, भारत फ्रांस अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? ये केंद्र बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 32, भाषणी AI का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वास्तविक समय में भाषा अनुवाद करना, यानी रियल टाइम ट्रांसलेशन। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। प्रश्न नंबर 33, सर्वश्रेष्ठ पंचायत राज्य का पुरस्कार किसे मिला? ये मध्य प्रदेश को मिला है। प्रश्न नंबर 34, विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में नंबर 1 कौन है? इसमें नॉर्वे पहले स्थान पर है। प्रश्न नंबर 35, अमूल ने अपना पहला इंटरनेशनल प्लांट कहाँ लगाया है? अमूल ने अपना ये प्लांट अमेरिका के न्यूयॉर्क में लगाया है। प्रश्न नंबर 26, माफ कीजिएगा, प्रश्न नंबर 36, RBI का नया रेपो रेट क्या है? रेपो रेट को 6.50% पर ही रखा गया है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। और यहाँ श्रोताओं के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। प्रश्न नंबर 37, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत 82वें नंबर पर है। अब देखिए, मैं अगले 3 सवाल पढ़ रहा हूं, लेकिन स्लाइड में इनके उत्तर हाईलाइट नहीं किए गए हैं। प्रश्न 38, IPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका? प्रश्न 39, रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान किस मिसाइल सिस्टम पर चर्चा हुई? और प्रश्न 40, उड़ीसा के किस तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया? इनके जवाब कहाँ हैं? ये दरअसल कोई गलती नहीं है। ये श्रोताओं के ज्ञान का परीक्षण करने का एक बेहतरीन मौका है। हम इन तीनों के जवाब नहीं देंगे। ये आज का होमवर्क है श्रोताओं के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया ट्विस्ट है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। प्रश्न नंबर 41, मेटा अपना डेटा सेंटर कहाँ बना रहा है? मेटा अपना डेटा सेंटर चेन्नई में बना रहा है। प्रश्न नंबर 42, महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ये इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा। प्रश्न नंबर 43, केन बेतवा लिंक से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रभावित हो रहा है? इससे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा जलमग्न हो रहा है। प्रश्न नंबर 44, मराठा सैन्य परिदृश्य किस राज्य से संबंधित है? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। प्रश्न नंबर 45, ADB ने कितने बिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है? ADB ने $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। प्रश्न नंबर 46, स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है?
इसमें गुजरात सर्वश्रेष्ठ रहा है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। प्रश्न नंबर 47। 98 ऑस्कर में भारत की प्रविष्टि कौन सी फिल्म है? ऑस्कर के लिए लापता लेडीज को भेजा गया है। प्रश्न नंबर 48। सेंगोल किस साम्राज्य का प्रतीक है? ये चोल साम्राज्य का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 49। विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन डॉलर पहुंच गया है? ये 710 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। और आखिरी सवाल, प्रश्न नंबर 50। सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा चुना गया है? जल संरक्षण के लिए उड़ीसा के गंजम जिले को चुना गया है। कमाल है। 50 सवाल पूरे भी हो गए, लेकिन इतनी सारी जानकारी एक साथ दिमाग में सेट कैसे होगी? हाँ, ये एक आम समस्या है। इसीलिए ना हमारी स्रोत सामग्री के अंत में एक मास्टर रिवीजन स्लाइड दी गई है। अच्छा, तो उसमें क्या खास है? इसमें पूरी जानकारी को 4 क्वाड्रेंट यानी 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला क्वाड्रेंट है प्रमुख सूचकांक। तो इसमें रैंक वाले सवाल हैं? बिल्कुल, जैसे लॉजिस्टिक्स में हम 34वें नंबर पर हैं, पासपोर्ट में 82 और प्रेस स्वतंत्रता में नॉर्वे पहले नंबर पर है। हाँ, ये याद रखना आसान है। और दूसरा हिस्सा? दूसरा है अर्थव्यवस्था के पिलर, जहां रेपो रेट 6.5% है और मुद्रा भंडार 710 बिलियन है। और तीसरा क्वाड्रेंट? तीसरा है खेल एवं सिनेमा। इसमें चिरंजीवी, लापता लेडीज और शुभमन गिल जैसी जानकारियां हैं। बिल्कुल। और आखिरी क्वाड्रेंट क्या है? आखिरी है राष्ट्रीय प्रथम, यानी जो देश में पहली बार हुआ, जैसे वो जीरो कचरा अस्पताल, भाषिनी एआई और लद्दाख का पहला पेट्रोग्लिफ पार्क। जब हम ऐसे हिस्सों में बांटकर याद करते हैं ना, तो दिमाग उसे तुरंत रिकॉल कर लेता है। ये सच में एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। तो ये थी हमारी अद्भुत और सुपरफास्ट ज्ञान की यात्रा। 15 मिनट में 50 सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करना वाकई कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन श्रोताओं, जाने से पहले एक जरूरी काम याद है ना? स्लाइड 10 के वो 3 सवाल जो हमने खाली छोड़ दिए थे। प्रश्न 38, सबसे महंगा आईपीएल खिलाड़ी। प्रश्न 39, रूसी मिसाइल सिस्टम। और प्रश्न 40, उड़ीसा का ब्लू फ्लैग बीच। कमेंट में इन तीनों सवालों के सही आंसर जरूर बताएं। जी, और अगर श्रोता इस बेहतरीन 3D क्लास और सटीक MCQs की PDS पाना चाहते हैं, तो वो स्मार्ट स्टडी हब 1 या दीक्षा करंट अफेयर्स के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने का समय आ गया है। जी, लेकिन खत्म करने से पहले मैं एक विचारणीय बिंदु छोड़ना चाहूंगी। आज हमने देखा कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 710 बिलियन डॉलर छू रहा है, और दूसरी तरफ हम भाषिणी AI और 6G जैसी तकनीक में दुनिया के साथ कदम मिला रहे हैं। हाँ, ये सब तो हमने डिस्कस किया। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ आर्थिक और तकनीकी आंकड़े हैं, या फिर हम सब एक नए ग्लोबल टेक लीडर के उदय के साक्षी बन रहे हैं? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये एक नए ग्लोबल टेक लीडर की शुरुआत है? श्रोताओं के लिए ये विचार करने का एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। तो इसी विचार के साथ और कमेंट्स में आपके जवाबों के इंतजार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं।